और अटाती मोने खोबलती मोने रेट पाली पूरा रास्ता खराब है। वापसी आवता है जी मैं साजिन है ला दिया अतरा खाड़िया पर ये रोड माते एक बार तो वो सोरे 13 ने वो दुकान थी गुटको लेने वो निकल तो क्या परियो पुई 2 साल से ज्यादा टाइम हो गया। एक पानी की बूंद तक हमारे घर पे नहीं आती पानी। हाथ दारे पानी आवे न तरे मारा हाइट थी पानी भरन आवा पग भरे दूगे गोड़ा भरे दूगे दिन अस्त वेग है मैंने पूरी अंधारो पड़े वो कोई लाइट फाइट कोई व्यवस्था नहीं है काम में। 1500 टोली मिट्टी डाल के इसको भर के मैंने ये शादी की वाटिका बनाई और पहली शादी का वाटिका बना के मेरे बच्चे की शादी मैंने इसी वाटिका में की। जैसे करके उसमें रपट पच्ची है, झूले है, बच्चों को खेलने के लिए ओपन जिम सब लगवा रहा हूँ और गांव को आई लव खाम्बल के नाम से सपोर्ट करना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मारवाड़ लाइव। मारवाड़ लाइव के द्वारा जिस प्रकार अलग अलग गांवों के जन संवाद किया जा रहा है, तो सिरोही जिले की सिरोही तहसील की पंचायतों का हम जन संवाद कर रहे हैं। आज हम मौजूद है सिरोही से हम 7 से 8 किलोमीटर की दूरी पर खाम्बल पंचायत क्षेत्र में खाम्बल गांव का जन संवाद करेंगे। जानेंगे खाम्बल के बारे में, क्या कुछ है खाम्बल में नया पुराना, क्या यहाँ की विशेषता है, क्या लोगों की यहाँ की मुख्य समस्या है और इस बार के चुनाव में लोगों का क्या क्या चीजें होने वाले, क्या विचार होने वाले, क्या कुछ परिवर्तन चाहेंगे, क्या कुछ नया चाहते हैं, गाँव के विकास को लेकर क्या सोच है, सारी जानकारी हम प्राप्त करेंगे। इससे पहले मारवाड़ लाइव को आप सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो में बने रहे। शुभ नाम साहब रो? मेरा नाम बुराराम जी। आप शुभ नाम साहब? हमारा नाम सीताराम जी। बुराराम जी कतर घर भी आप खाम्बल गाँव में? खाम्बल में घर होगा मेरे हिसाब से 500-600 घर होगा। 500-600 घर होंगे। कौन कौन जाति के यहाँ लोग रहते हैं अगर हम बात करें? ज्यादा जाति तो मेघवाल समाज ज्यादा है, रबारी भी है, राणा भी है, राजपूत भी है, प्रजापत भी है, माली भी है जी। और हम चर्चा करें तो आपके गांव में विशेषकर यहाँ सिरोही से ये लगभग कितनी दूरी पर है? सिरोही 7 किलोमीटर है। 7 किलोमीटर है। तो आवागमन के लिए यहाँ कौन कौन से मतलब साधन लगते हैं, कैसे क्या आ जा सकते हैं? तो सब ऑटो लगते है, ऑटो वगैरह लगते हैं आने खुद जाने का बाइक जो प्राइवेट बाइक है वो तो पर खुद जाता है, खुद के बाइक से वैसे ऑटो ही लगा हुए रहते हैं। मंदिर कतर है आप गाँव में? क्या बावसियों मंदिर है? मंदिर तो है, सादा माजी मंदिर है, महादेव जी है न, रामदेव जी का है, गोगा जी का है, पामती माता का है। आका गोमेर कोई मेरो भरेगा आप 12 महीनों में कोई भरा है सादा माजी महादेव जी रे भरी है। सुविधा और बात करो तो अटे का सुविधा हॉस्पिटल भी जो कोई सुविधा है कि कटे जानो पड़े? हॉस्पिटल तो में मोटर तो देखो सिरोही जाना पड़ेगा। अटे गांव में कोई विशेष सुविधा नहीं? विशेष में बेंजी है। और गांव में हम चर्चा करें तो आपके गांव में पीने के पानी की सुविधा कैसी है? ठीक है, अभी पीने की थोड़ी कमी है। कितने टाइम से समस्या है ये? तो हमेशा उनाला टाइम में हमेशा रहती है। यहाँ पर हमारे अंगोर बांध बांधा हुआ है, इसमें जो पानी होता है तो गाँव में पानी सही ढंग से आता है। इसमें पानी कम पड़ जाता है ना तो गाँव वालों को पानी कम मिलता है। शुभ नाम साहब? तेजाराम जी। आप शुभ नाम साहब? कैलाश भाई गहलोत। कैलाश भाई क्या समस्या है? समस्या ये है खाड़िया परिया मोने डंपर के बीच हाले ने मार के हाले नहीं हकता और अटाती मोने खोबलती मोने रेट पाली पूरा रास्ता खराब है। साजिन सब नाश वेरियो मोरे 12 महीने माँ गाड़ी लाई ने खरकड़ी पूरी रोड पूरा खराब है। पूरा रोड खराब है बताती बेबेरा 1-2 कंप्लेन करावी थी। 12 महीना हुआ मीटिंग में कंप्लेन करावी थी, आज तक कोई इतनी समस्या हुई इसलिए कोई उनने मतलब एलाइजिस नहीं हुआ। आज हीरो ही पड़ी है गाड़ी की हलाल नहीं, मोटरसाइकिल भी कोई सलीफ पे खाड़िया खरवा हुआ कारी कोटा थी थोड़ी रोड हाले यार। वोट देवाई वे तो हाथ जोड़ता आएगा बाबूजी मतलब वोट दियो वोट दी दो पूरी मोरे कोई मतलब हमने ही नहीं वेते यू आका गोम में कितना टाइम दिया साहब और टूटो तो पहला थी हम 4-5 साल थी हले खाली कारी दी दी है तो वे कारी एरिस दी दी है कि आप खुद आइए हुए तो आपने खुद ध्यान चाहिए कि कन हले बैलेंस आप नहीं ध्यान जो आवे हिंगो ने ध्यान है अटे आवे जो पासा वापसी आवता है जी मैं साजिन हला दिया अतरा खाड़िया परिया रोड माते और मैं पाइपलाइन खोद दिए में जरिए गालने थे जरिए खोदने थे हमें आप खोदी काफी 4 महीना हो गया है। ठीक है, मारो वो कलेक्शन वटाती काटी वो खोदी गए 10 महीना थे पानी बंद है। 3 बार तो मैं गिर गया इससे। 3 मुँह परियो एक बार तो वो सोरे 13 ने वो दुकान थी गुटको लेने वो निकल तो क्या परियो पुई क्योंकि वो एकदम रात देखा तो वो दुकान तो है नहीं, पूरा गाँव में वो खारिज पड़ी है। ठीक है, बीच मेन समस्या है पानी आप नहीं बीच समस्या है लाइट में देखो आज सुबह मोटे कम से कम 1.5 घंटा वो खोटी वो गुजे में वो खन वो पढ़ो और मत लाइट ने पानी समस्या फूल है अनुकुल बंदा थी वो पानी आओ तो राज भाई सोरता तो मोर ठीक है भाई बैठो में सेठ हम आओ तो मैं हमें वो बंद
नवे लैंड खाली जो ईमान पूरे में हो देने लगता कोई कोई पंचायत मीटिंग में हमने कोई शिकायत की है? अर्जी दीदी है वे देखे पानी वाला देखे जा रही है वो काले आवे हमसे खाली कीधु हो बटे हमें वो पानी आवी जी ठापरी में दूर तो भरणी पाइप में तो फिलहाल पानी कटा दी लावना पड़ा के घरे ने आप टंकर लगावना पड़े ना वो प्योर ले हटाती आरोती ने पूरा गांव में समस्या पूरा गांव में समस्या पानी की पूरा गांव में समस्या बनती सरपंच एक बार अपने वार्ड पंचायत ने सरपंच झूठो की दो वरना बाबूजी थी सेटिंग ने वेरी पानी समस्या आते रहे ने मैं वो मिडिल फैमिली थी तो मोरा में वो टंकर लगाओ 300 रुपए एक टंकर ले 350 वो कोई भी वो 3 देता हल्दू ने 2 साल से ज्यादा टाइम हो गया एक पानी की बूंद तक हमारे घर पे नहीं आती पानी सबसे बड़ी समस्या गांव में पानी की है। 350 और दूसरी समस्या यहाँ पर लाइट की समस्या रोड लाइट है ही नहीं तो रोड लाइट पूरे गांव में नहीं है तो पूरे मतलब 8 बजे बाद यहाँ देखा जाए तो पूरा जैसे लगता है कि सुनसान हम कहीं जंगल में रह रहे हो ऐसा लग रहा है। कितना टाइम दी समस्या है? वो हाथे दारे पानी आवे ने तरे मारा हाइट थी पानी भरन आवा पग भरे दूगे गोड़ा भरे दूगे ने टैंकर में ढका में हाथे दारे कोई पानी नहीं आवतो जल्दी चेक करवा आवो घरे घरे बरोबर है हैंगो घरे ना आवतो सब कटे करने से आवे मोगरी में नहीं आवतो मोगरी में नहीं आवतो कटे करने से आवे जल्दी टैंकर वाला दिए सबूत बात करावो बार कहना घरे कदर दाई टैंकर आवे वही बात करावो टंकी बनाई है जो पानी आवी वंदा आवनो है जावी बड़ी टंकी है जे कोई टंकी है जो ठोकानो नहीं टंकी पानी तो आवनो है जावी टंकर बनने वेजी बनी आई तो तेरे मरन टंकी बनाई आई तो मेरा टैंकर मंगावन रोज 400 रुपया हाथे दारे 400 रुपया मना आकरा पड़ेन मजदूरी मनो का गरीब मनो का माकटर कौन कमाए बता सोना देश पर बेटा मेरा ये भारो मैं इधर धान है बटा घरे आवा इवन अरे मोरा 10 साल थी आ समस्या है नाली में पानी आवतो नहीं अपने नल में पानी आवतो नहीं हर गांव में पूरा दिन अस्त वेग है वरना पूरा अंधारो पड़े कोई लाइट फाइट कोई व्यवस्था नहीं है गांव में लाइट पूरा गांव में नहीं पूरा गांव में नहीं 15 साल हुई है 15 साल से आ समस्या है। पंचायत भवन है पंचायती आ नारे साहब बंदले नहीं करता ठीक है वो मोहरत है ये तेरी बात है भेदभाव है हाँ देखो पंचायत वाले नारे साफ करा तो मौत आइले नहीं करता ये पक्की बात है उस अपने सफाई कर्मी कोई वादा नहीं पाइपलाइन गाली दे दी पाइपलाइन गाली दे दी थी पाइपलाइन गाली लेकिन पानी नहीं आई ये तो वाह टंकी बने दी आवेगा पानी नो મને ટંકી નું નહી આવે બહુ પાણી આવવું જોઈએ પેલા નલ ગલી બધો પાણી આવવું જોઈએ ઓધરની જોરવીઓ પણ થાય ઓધર નહીં આવે જો જોરવણો ઓધર નહીં જાવી ગયે જોરવીઓ તો પાણી આવવું જોઈએ हमारे गली में तो पानी लगभग आया को बस हो गया आते आधे घंटे पानी तो इसमें से पूरे काम में चलती है बाकी ये काम हुआ था इसको ये नल वाला रोड सारा और पाइप लाइन बिछा दी है रोड ऐसे छोड़ के चला गया गाड़ियां कोई चलती है तो दुनिया पर मिट्टी पे उड़ती रहती है इसलिए वहाँ एक पोल पर कैमरा लगा हुआ है ये पंचायत थ्रू लगवाए थे कैमरे गांव में मुश्किल बंद चालू तो पता नहीं बने कैमरा बोलो हाँ पंचायत थ्रू लगाई है रेगुलर पूरा गांव में नहीं है 3-4 लगाए थे रूटिंग में 3-4 जगह से कारण कोई वो तो वो सरपंच ने लगाए थे अपने हिसाब से नहीं तो कोई ऐसी वारदात है कुछ घटना कुछ वारदात हुई तो होगी पहले तो इतनी हुई नहीं एक बार हुई थी चोरी हाँ उसके बाद तो हुई नहीं वारदात नाइट में रोड लाइट वगैरह सुविधा कुछ नहीं है तो जैसा कि खाम्बल का जनसंवाद चल रहा है हम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में मौजूद है मेरे साथ में उत्तम सिंह जी राठौड़ मौजूद है आइए इनसे विद्यालय के बारे में चर्चा करते हैं। नमस्कार सर स्वागत है मारवाड़ लाइव। थैंक यू सर। सबसे पहले चर्चा करें तो कुल नामांकन कितने हैं आपके विद्यालय कुल नामांकन है 439 पर कुल स्टाफ की हम चर्चा करें तो स्टाफ के सभी विषयों का पूरा है कोई कमी है? जी सर लगभग सभी विषय के मतलब स्टाफ उपलब्ध है इसमें प्रिंसिपल के साथ व्याख्याता भी है सेकंड ग्रेड टीचर भी है थर्ड ग्रेड टीचर्स भी है लगभग सारे टीचर्स यहाँ पर उपलब्ध है। परिणाम की जी सर परिणाम की चर्चा करें तो कैसा परिणाम रहता है? परिणाम सर यहाँ पे पूर्व 5 वर्षों का जो बोर्ड का परिणाम है वो काफी अच्छा रहा है लगभग एक बार के आसपास 77 भी रहा है उसके अलावा 92, 93 और 12th बोर्ड का 100% रिजल्ट रहा है 10th बोर्ड का 93, 92, 96 भी रहा हुआ है पूर्व के 5 वर्षों में लगभग 90% के अबोव ही रिजल्ट रहा है। अगला ये जानना चाहूंगा कि बच्चे यहाँ से खेलकूद के मामले में कौन कौन से खेल में गए हैं क्या आपके विद्यालय की कोई विशेष पहचान रही है क्या स्थिति है सर? हाँ सर खेलकूद के मामले में भी विद्यालय काफी अग्रणी रहा है इस विद्यालय से मतलब लास्ट ईयर ही लगभग हॉकी में 2 टीमें गई हुई है स्टेट में ठीक है
उसमें गर्ल्स की टीम गई थी कोटा, और लॉन टेनिस में बच्चे गए हुए थे, जयपुर की साइड गए थे, और लॉन टेनिस में भी बच्चा राज्य स्तर पे गए हैं, और हॉकी में भी 2 टीमें लगभग राज्य स्तर पे गई है लास्ट ईयर में। उससे पूर्व में भी हॉकी में स्टेट गए हुए हैं। लगभग 4-5 वर्षों से यहाँ के बच्चे स्पोर्ट्स में काफ़ी अग्रणी रहे हैं, और खेलकूद के मामले में विद्यालय में काफ़ी सुख सुविधा उपलब्ध है। यहाँ पर भौतिक सुविधाएं भी काफ़ी रूप में उपलब्ध है, तो बच्चे उसका पूरा उपयोग करते हैं। साथ में यहाँ के जो स्टाफ है उनका भी काफ़ी सहयोग रहता है, और बच्चे काफ़ी मतलब आजकल स्पोर्ट्स में काफ़ी आगे जा रहे हैं। खेल का मैदान किस प्रकार का, विद्यालय का खेल का मैदान है तो किस स्थिति में? हाँ जी सर, विद्यालय में खेल का मैदान पूरा उपलब्ध है। यहाँ से 100 मीटर की दूरी पर ही है जो पूरा विद्यालय का बहुत ही बड़ा खेल मैदान है, और उसमें पूरा स्टेज वगैरह सब बना हुआ है, और काफ़ी अच्छा मैदान है। वहाँ पर बच्चे सुबह शाम खेलते हैं और अपने सारे उपकरणों का उपयोग करते हैं। भौतिक संसाधनों की जो चर्चा की, तो जो विद्यालय में भवन है, तो क्या उन विद्यार्थियों के नामांकन के अनुसार, कक्षाओं के अनुसार क्या आपके पास भवन सभी पर्याप्त है, कोई कमी है? नहीं सर, अभी फिलहाल ये थोड़ा कमी थी, लेकिन 3 साल से ये काफ़ी कमरे बन गए हैं नए, तो अब पर्याप्त उपलब्ध है भवन, काफ़ी कमरे उपलब्ध है, और नामांकन के अनुसार विद्यालय में सभी बच्चों के लिए बैठने की पर्याप्त सुविधा है, और सभी बच्चे आराम से बैठे हुए हैं। अभी वर्तमान में विद्यालय में बच्चों के लिए किसी प्रकार की कोई समस्या उपलब्ध नहीं है। फर्नीचर वगैरह? फर्नीचर सर लगभग पूरा अवेलेबल है, बच्चों के बैठने के लिए फर्नीचर है। वर्तमान में अभी आपको ये साल भर पहले यहाँ जल भवन का निर्माण हुआ है, जल मंदिर का निर्माण हुआ है। भामाशाह ने 3 लाख रुपए से पूरा ये जल मंदिर का निर्माण करवाया है। बच्चों को आज एकदम शुद्ध पीने का पानी मिल रहा है। उसके अलावा यहाँ पर गाँव में लाइट की काफ़ी असुविधा थी, तो लाइट कटती रहती थी, तो भामाशाह को कहने पर उन्होंने 2-3 इन्वर्टर लगवाए हैं। यहाँ ऑफिस में इन्वर्टर लगा हुआ, कंप्यूटर लैब में पूरा इन्वर्टर लगा हुआ है, और फिलहाल लाइट की भी यहाँ पर कोई असुविधा नहीं है। जब कुछ यहाँ पर कंप्यूटर की कमी थी, विभाग का सारा कार्य ऑनलाइन होता है, तो कंप्यूटर की कमी थी, तो जब भामाशाह से संपर्क किया गया तो उन्होंने पूरा एक कंप्यूटर सेट उपलब्ध करवाया। इस प्रकार अभी लगभग भामाशाह यहाँ पर खेल के मैदान में भी जब कभी ऐसी कोई कमी आती है तो भामाशाह यहाँ पर आते हैं, और खेल में भी हमें काफ़ी सहयोग करते हैं। कभी हॉकी दी गई, कभी हॉकी के किट दिए गए। इस प्रकार भामाशाह यहाँ पर अच्छे हैं। जैसे कभी एनुअल फंक्शन होता है तो भामाशाह से संपर्क करते हैं, तो वो हमें काफ़ी सुविधा दे देते हैं। कोई टूर्नामेंट आता है उसमें भी भामाशाह आगे आकर सहयोग करते हैं। तो ऐसी यहाँ पर कोई समस्या उपलब्ध नहीं है अभी। अंत में ये सवाल करना चाहूंगा, आपके विद्यालय में ऐसी कोई कमी या ऐसी कोई और सुविधा है जो आप और चाहते हैं कि कोई भामाशाह आगे आए, या किसी न किसी प्रकार से विद्यालय में ये और सुविधाएं हो तो विद्यार्थियों और सभी के लिए अच्छी सुविधा मिल जाए? ऐसी फिलहाल तो सर ऐसी कोई कमी तो है नहीं, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि खेल में कुछ और खेलों में भी हम चाहते हैं कि कुछ और खेलों में भी हम आगे आए। उसके लिए थोड़े उपकरण की कमी है, तो हो सकता है वो हमारी एक कमी पूरी हो जाए तो ठीक है। बाकी किसी चीज़ की कोई यहाँ अभी वर्तमान में फिलहाल किसी चीज़ की यहाँ कोई कमी है नहीं सर। जैसा कि खामल पंचायत का जनसंवाद चल रहा है, गांव में हम चर्चा की, विद्यालय में भी चर्चा की, सारी चर्चाओं के बाद हम पहुंचे पंचायत में। मेरे साथ में शैतान सिंह जी मौजूद है, आइए इनसे चर्चा करते हैं। नमस्कार सर, मारवाड़ लाइव पर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद बहुत बहुत सर। जी सर, सबसे पहले चर्चा करें तो आपके गाँव में हम घूमे, जानकारी हमें मिली, तो यहाँ पर हमें एक सबसे पहला मुद्दा है, कॉमन मुद्दा ये जानने को मिला पानी की समस्या के बारे में। बहुत से घरों तक पानी की समस्या जो है ये गंभीर समस्या बता रहे हैं। इसको लेकर आपके कार्यकाल में क्या क्या काम हो पाया और कब तक समाधान होगा? साहब, जल जीवन मिशन के तहत पहले गांव में पानी नल व्यवस्था थी हमारे, लेकिन कई सालों पहले पाइपलाइन लगी हुई थी, इसके लिए कहीं फूट गई टूट गई, तो अभी वापिस जल जीवन मिशन से पूरे गांव में नई पाइपलाइन बिछा दी है, और महीने भर के अंदर अंदर पूरे गांव में नए कनेक्शन हो जाएंगे और पानी की सुविधा एकदम बरोबर चलने लगेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा सर। जो पाइपलाइन के लिए जो रोड खोदा गया तो वापस उसकी सही रूप से मरम्मत नहीं हो पाई, इसको लेकर आपने उन ठेकेदारों को या उस विभाग को जिन्होंने जल जीवन मिशन का कार्य किया उनको इसके बारे में कोई जानकारी कि मरम्मत क्यों नहीं हो पाई? अभी तक ये है कि पहले गांव में सिर्फ पाइपलाइन लगी है, अभी कनेक्शन हुए नहीं है, तो वापस पाइपलाइन तोड़ के और कनेक्शन करेंगे साइड में। तो जब सब रेडी होने के बाद वापस रिपेयरिंग करेंगे, उनकी जवाबदारी है, और जब तक रिपेयरिंग नहीं होगा हम पंचायत से उनको एनओसी जारी नहीं करेंगे। लगभग कितने महीने में और ये कार्य समाप्त होने की कोई है आसार? ज़्यादा नहीं तो कम से कम 1.5 महीने के अंदर अंदर पूरा कंप्लीट हो जाएगा, पूरे गांव में कनेक्शन हो जाएंगे और रिपेयरिंग करा के वो रेडी कर देंगे गांव को, था जैसा वापिस यथावस्थ बना देंगे। अगली चर्चा हमें ये जानने को मिली कि गांव में रोड लाइट के बारे में लोगों ने बताया कि रोड लाइट नहीं है और रात के समय में कुछ खतरा महसूस भी होता है, तो रोड लाइट क्यों नहीं होने का कोई कारण और कितने लंबे टाइम से नहीं है, आपके कार्यकाल में क्या हो पाएगी?
मेरे कार्यकाल में मैं रोड लाइट लगा दूंगा। लास्ट मेरे पास 2 महीने ऑप्शन बचे हैं, 2 महीने मैंने उसका पूरा बायोटोडा निकाल दिया है। तो कैसे भी करके पैसा भर के मैं रोड लाइट चालू करवा दूंगा। डिमांड नोटिस निकलवा दिया है, पैसा भरना है और रोड लाइट लगाऊंगा। पूरा गांव मेरा सीसीटीवी से लैस है, तो उसमें ऐसा कोई चोरी जारी की जिस कैमरे नहीं लगे थे उससे पहले चोरी होती थी, तो मैंने पूरे गांव के चौराहे पर सब जगह सीसी कैमरे लगाए। तो अब उस समय से चोरी होना आज दिन गांव में बंद हो गया है, लेकिन रोड लाइट पूरी तरह सुचारू करके चालू कर दूंगा। सीसीटीवी कैमरे लगभग सभी शुरू है और कब कब मॉनिटरिंग होती रहती है आपके द्वारा? हर महीने इनका संचालन होता है। रात को कभी भी 2 बजे, 1 बजे, 3 बजे जब भी मैं जगता हूं तो कैमरे मेरे मोबाइल पे ऑटोमेटिक चालू करके मैं देखता हूं कि कौन सी गली में कौन घूम रहा है और कौन सी गली में कौन आ रहा है। रात को भले 2 भी बजे हो तो आजू बाजू को फोन करके मैं बुलाता भाई उस गली में कौन घूम रहा है, तो पूरी मैं मॉनिटरिंग करता हूँ। उसके अलावा चर्चा ये मिली कि कुछ कुछ जगह नालियों में पानी का भराव और गंदगी की भी कोई जानकारी हमें देखने को मिली। इसके ऊपर क्या बताना चाहेंगे? सफाई व्यवस्था के लिए तो पूरा मैं एकदम तत्पर रहता हूँ, हर समय सफाई गांव में करवाते रहते हैं। लेकिन जल जीवन मिशन की जो पाइपलाइन का काम हुआ उससे नालियाँ बहुत जो दब गई है और भर गई है। ये पूरा पाइपलाइन का काम होने के बाद पूरे गांव की सफाई कराएंगे और नालियों को यथावत वापिस चालू करके ओके करेंगे। कचरा पात्र वगैरह सभी लगे हुए हैं, तो ये पंचायत में पड़े, ये कब लगने वाला है? ये परसों ही लाए कचरा पात्र, तो एक बार पूरे गांव की सफाई करवा देता हूँ, फिर जहाँ जहाँ नुक्कड़ों पे लगाने और लोगों को, और इसका ठेका भी होने वाला अभी, तो उसके हिसाब से सफाई व्यवस्था का ठेका होने के बाद पूरे गांव में लगाता हूँ। 2 गाँव है मेरे, दोनों गाँवों में लगा के व्यवस्था कराएंगे। इसमें से कचरा, डेली कचरा उठाने वाला इसी में से कचरा उठाएगा, क्योंकि लोग बाहर नहीं फेंकेंगे, इस कचरा पात्र में फेंकेंगे। मतलब स्वच्छ भारत मिशन को लेके हम बहुत अग्रसर है और कैसे भी करके हम ODF प्लस हमारा गांव को करने का है, उसके लिए हम तत्पर है। अगला कॉमन सवाल जो सभी सरपंचों से हम चर्चा करते हैं, आपसे भी करेंगे कि आप जब सरपंच नहीं थे तो आपके कुछ सपने होंगे, कुछ सोचा होगा कि मेरे गांव में मेरे द्वारा ये मैं काम करवाऊंगा, ये मेरा मिशन है, ये सारे काम, ये सारी सुविधाएं मैं गांव वालों को देना चाहता हूं। वो कौन कौन से कार्य, कौन कौन से सपने आप पूरे कर सके और क्या कुछ आप करने वाले हैं? सर मेरे जो सपने थे, मैंने गाँव वालों को कहा था, मैंने स्वस्थ पानी और लाइट सुविधा ये तो पूरे हर किसी को देना ही है, तो ये पूरा मैं कर रखूँगा। उसके बाद मैंने गांव में एक बड़ी 30,000 स्क्वायर फीट की शादी की वाटिका बनाई हुई है, जो गाँव में कहीं नहीं है, मैंने बनाई है। गायों का सोफा मैंने बनवाया है, जल जीवन के लिए टंकी बना रहा हूँ, और भी मैंने मैदान, गार्डन, अमृत सरोवर तालाब और RRC जो भी कचरा निवारण केंद्र जितने भी मैंने बनाए, तो आज की तारीख में मैं अभी भी मेरा काम अक्सर है कि कहीं एनीकट और कुछ रोडें बनाने का काम बाकी है, जो काम चल रहा है, जो जल्दी से जल्दी पूरा करूंगा, रात दिन मेहनत करके। खाम्बल में हम मौजूद है, एक सरपंच महोदय से हम चर्चा कर रहे थे, तो पास में हमने देखा कि उन्होंने बताया कि मैरिज गार्डन टाइप में ये पूरी वाटिका बनाई है। आइए जानते हैं कि विचार इनको कैसे आया, क्या क्या हुआ, कब सर ये आपको लगा कि गांव में भी ये होना चाहिए? सर मैं जब सरपंच बना तो देखा कि लोगों के पास जगह की कमी है और शादियां कहाँ करेंगे। गवर्नमेंट की जमीन पड़ी थी, मैंने ये ऊबर खाबर जमीन की खाई थी, यहाँ 1500 ट्रॉली मिट्टी डाल के इसको भर के मैंने ये शादी की वाटिका बनाई। और पहली शादी का वाटिका बना के मेरे बच्चे की शादी मैंने इसी वाटिका में की। जी हाँ, मैं बोला गांव का भी सपना पूरा होगा। सिटियों में लोग वाटिका करते, क्यों ना गांव में भी उसी तर्ज पे अपन वाटिका बनावे। चारों साइड में मेहंदी लगाई है, गार्डन टाइप बनाया है, पूरा एकदम प्रोसीजर है। लोगों को शादी करनी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ कोई भी आके शादी कर सकता है, पहले आओ पहले पाओ की तर्ज पे। और क्या कुछ बनाया है सर? और भी हमने ये बाजू में गायों के खड़ा रहने के लिए जगह नहीं था, तो ये भी गायों का नौरा बनाया है जी। उसके बाद उसके अंदर भी GLR की टंकी बना रहा हूँ। उसके आगे मैंने मनोर बाग एक गार्डन बनाया है, उस गार्डन में मैं आई लव खाम्बल की तरह जैसे करके उसमें रपट पच्ची है, झूले है, बच्चों खेलने के लिए ओपन जिम सब लगवा रहा हूँ और गांव को आई लव खाम्बल के नाम से सपोर्ट करना है। ये मेरा सपना है। और आपका प्यार है खाम्बल के प्रति? हाँ, ये मेरा सपना है। तो जैसा कि आज का सफर था खाम्बल पंचायत का। खाम्बल पंचायत में हम गए, बहुत कुछ चीज़ों को जाना, समझा, पानी की समस्या के बारे में जानकारी मिली, लेकिन JJM योजना के तहत कामकाज चल रहा है। उसके अलावा बहुत सी अच्छी जानकारी हमें ये मिली कि अन्य पंचायतों में नहीं देखा गया, वो जानकारी हमें यहाँ से प्राप्त हुई। एक पास में ही मैरिज गार्डन या एक गार्डन बनाया गया पूरा। उसके अलावा भी पेड़ पौधे बहुत से लगाए गए। मैदान की स्थिति देखे, खेल मैदान की स्थिति भी बेहतर लगी, विद्यालय की व्यवस्थाएं भी अच्छी थी, बहुत कुछ अच्छी जानकारी भी मिली। कुछ एक जगह रोड के टूटे हुए की जानकारी हमें मिली। JJM योजना के तहत जो कामकाज चल रहा था उसके द्वारा ये कामकाज रुका होने का और कितने टाइम में खत्म होने वाला, ये सारी जानकारी सरपंच महोदय ने आपको प्रस्तुत की। आपके गाँव की जानकारी
आपको कैसी लगी, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। सरपंच महोदय के विचार कैसे लगे, आने वाले चुनाव में खाम्बल के लोगों आप सभी का क्या निर्णय होने वाला है, किस और आप जाने वाले हैं, वो भी विचार आप रखें। मारवाड़ लाइव को आप सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि सिरोही के जो अन्य गाँव हैं उनकी भी सारी जानकारी आप सभी को मिलने वाली है। मैं हूँ तरुण, कैमरे के पीछे मेरे साथी राहुल थिंगोर। आप सभी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद।